ऐसे भोले बाबा है। और इधर हिमालय राज ने अपने महल के दरवाजे पर प्रहरी और सेवकदार लगा रखे हैं ताकि बारात जब आएगी दूर से ही देख करके मुझे खबर देना। प्रहरी भी है और बहुत से सेवक भी खड़े हैं, पान दान, फूल दान, पीक दान लेकर के, इत्र इत्यादि लेकर के सब खड़े हैं बाराती स्वागत के लिए। बहुत से सेवक लगे हैं, बहुत से दास दासियां खड़ी हुई है द्वार पर बाराती स्वागत के लिए। इधर खूब तैयारी चल रही है और विवाह की हिमालय राजा के घर में बारात अब नजदीक आने लगी भैया। सबसे पहले कौन पहुंचे? इंद्र देवता। इनकी भी बड़ी ठाट बाट है। ये रावत हाथी में बैठ करके गए और सख्त आदेश है हिमाचल राजा का, जैसे ही दूल्हा गेट पर पहुंचे पूरा फूलों की माला उसके गले में डाल देना, पूरे मालाओं से लाद देना, दूल्हा को कहे। लेकिन जितने सेवक खड़े थे फूल माला लेकर के, उनको पता ही नहीं था कि दूल्हा है कौन। इंद्र जब पहुंचे दरवाजे पर, ये रावत हाथी में बैठा है राजा की तरह। सेवक लोग समझे हो ना हो यही दूल्हा है, बड़ा ठाट बाट से हाथी में बैठ के आ रहा है। सब दौड़ने लगे माला लेकर के। सेवक ने कहा रुको 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 रुको, ये दूल्हा नहीं है भैया, ये दूल्हा नहीं है। तो कौन है? तब बताया इंद्रदेव ने स्वयं, मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे दूल्हा का नौकर हूं, भोले शंकर भगवान की। सब माथा पकड़ लिए। अरे बाप रे, कहीं जब नौकर इतना ठाट बाट से चलता है तो दूल्हा का कितना ठाट बाट होगा। इंद्र कहे पीछे आ रहे दूल्हा, देख लेना जब आएंगे, मुझे अंदर जाने दो, बाद में पता नहीं पानी भी मिलेगा के लिए, है ना, मुझे जाने दो। कहे वो अंदर घुस गए। अब इंद्र तो चले गए, उसके बाद चंद्रमा और सूर्य आए एक साथ। बड़ी जोरदार चमक है इनमें, तो इनको भी देख करके दौड़ने लगे माला लेकर, अरे यही होंगे दूल्हा। दोनों ने फिर उगारे, थाम 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 थाम, हम दूल्हा नहीं है भैया, हम भी दूल्हा के ही नौकर हैं। हम तो बस प्रकाश की व्यवस्था करने आए हैं। अगर लाइट बंद हो गई तो हम अपना प्रकाश दिखा करके विवाह संपन्न कराएंगे, भोले शंकर भगवान की। ऐसे सुंदर फिर आश्चर्य में पड़ गए सेवक। बड़े बड़े देवतागण इनके सेवक हैं, नौकर हैं, तो दूल्हा कौन होंगे? अब इसके बाद ब्रह्मा जी की सवारी आई। ब्रह्मा जी तो है सफेद बालों वाले, दाढ़ी मूछ वाले। सब जान गए कि ये तो दूल्हा नहीं हो सकते भैया, लेकिन इनके तो चार मुंडी दिखाई दे रहे हैं। सेवकों ने बताया ये कौन है? पूछने पर बताया ये दूल्हा के पिताजी हैं। सब दास दासियों ने सोचा जब ये इसके पिता के, दूल्हा के पिता के जब चार सिर हैं तो दूल्हा के कितने सिर होंगे। ब्रह्मा जी भी अंदर प्रवेश किए। उसके बाद बारी आई हमारे नारायण की। नारायण की छवि तो अनोखी है प्यारे, देखते ही बनता है। ऐसा कौन जीव होगा संसार में जो नारायण को देख करके मोहित ना हो जाए। श्री देवी और भूदेवी चमर डुला रहे हैं नारायण के अगल बगल खड़े होकर के। सब दास दासी सेवकों ने यही सोचा यही दूल्हा है, यही दूल्हा है। दौड़ो दौड़ो माला लेकर के दौड़ने लगे। नारायण ने कहा रुको 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 रुको, मैं भी दूल्हा नहीं हूं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहे सेवक लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके जितना सुंदर संसार में और कोई है ही नहीं, आपकी बराबरी कौन करेगा। नारायण कहे मुझसे भी ज्यादा सुंदर और भी है संसार में। सत्यम शिवम सुंदरम आने वाले हैं, देख लेना, मैं आपके दूल्हा का मित्र हूं। कहे तब आश्वासन और धैर्य मिला। संतुष्ट हुए सेवक इत्यादि सभी दास दासी। जब मित्र इतना सुंदर है नारायण जैसा, तो हो न हो दूल्हा भी इन्हीं के अनुरूप होगा।
बहुत प्रसन्नता छा गई सभी के मन में। जब मित्र ऐसा है, नारायण है मित्र, तो इनके भी मित्र बड़े सुंदर ही होंगे। नारायण भी कहे मुझे अंदर जाने दो, बड़ी भूख लगी है, पूरी कचौड़ी खाने का मन है। बाराती जब आते हैं तो भारी स्वागत है, काला कहिबे, आलू गुंडा, जलेबी, मिक्सचर, रसगुल्ला, है ना। काखर काखर मुंह पानी आके सुने तो हाथ उठाओ, बोलिए शंकर भगवान की जय। नारायण कहे भगदड़ मचे, इससे पहले मुझे अंदर जाने दो। नारायण भी अंदर चले गए। अब आई भोलेनाथ की सवारी, बोलिए शंकर भगवान की। बड़ी विचित्र बारात आने वाली है। शिव समाज जब देखन लागे तो क्या हुआ, बिडरी चले वाहन सब भागे। जब कोई आफत आने वाली होती है ना, तो सबसे पहले पशुओं को पता चल जाती है कि बहुत बड़ी आफत आने वाली है। तो जितने भी हाथी घोड़े थे ना, सेवक खड़े हुए थे द्वार में, सबके हाथी घोड़े कूदने लगे, हिलाने लगे, चिघाड़ने लगे। सब समझ गए हो ना हो कोई आफत आने वाली है। बच्चों ने दूर से देख लिया, ऊपर में चढ़े थे छत पे, बड़ी खतरनाक बारात आ रही है, भूत प्रेतों वाली। अरे बाप रे बाप, कैसी बारात। बच्चे देख करके भाग गए, माता के अपने आंचलों में जा करके छिप गए। माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा, अरे कुछ मत पूछ, आंचल में छिपा ले मुझे। अरे बाप रे बाप है, अरे बाप रे बाप, जैसन जैसन भूत प्रेत तैसन तैसन साथी। अरे बाप रे बाप, जैसन जैसन भूत प्रेत तैसन तैसन साथी। बाप रे बाप, जैसन जैसन भूत प्रेत तैसन तैसन साथी। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साथी। बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन साथी। बच्चे सब भाग गए, माता की आंचल में जाकर के छिप गए। और बारात जब नजदीक आई तो जितने सेवक प्रहरी खड़े थे सब के सब बेहोश हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसी बारात जिसे देख करके सब मूर्छा खा गए। कई लोग तो जानबूझ करके बेहोश नहीं हुए थे, तब भी मूर्छा होने की नाटक करने लगे। क्या पता बड़े बड़े भूत प्रेत मरी मसान आए हुए हैं, हमें खा ना जाए, ये डर में वहीं पे लेट गए। क्योंकि इनने सबने सुना था शिवगढ़ों ने कि जब बारात जाते हैं किसी का तो वहां पे कैसे स्वागत होती है, गले मिल करके स्वागत होती है, संधि भेंट नहीं होतेगा है। मैं संधि भेंट करबोगी, दोनों हाथ फैला के हा जब दौड़े ना सब बेहोश, खाए लावा था मन लगेगी, सब सो गए। कई लोग सोए सोए, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा पढ़ने लगे सोए सोए। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। बताओ हनुमान जी रक्षा करो रक्षा करो। तब शिवगणों ने पूछा, भूत प्रेतों ने, भोलेनाथ ये क्या हो गया, सब सो क्यों गए। कुछ बच्चे तो थे वो भी भाग गए, ये सब हो क्या रहा है। भोलेनाथ कहे हो सकता है हिमाचल नगरी में ऐसे ही रीति रिवाज से स्वागत होता होगा बारातियों का। लेट करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये कब उठेंगे भोलेनाथ, अरे जाओ ना तो चेक करके देखो, उठाओ। नंदीश्वर गया चेक करने,
तो सबके नाक के पास सांस ले रहे कि नहीं उंगली रख के देखते थे। तो कई जन का तो सही में श्वास बंद हो गया था, और कई लोग जब नंदीश्वर चेक करने जाता तो अपने सांस को रोक लेते थे, क्या पता जिंदा जान करके खा ना जाए। बोले शंकर भगवान की भोलेनाथ कहे ऐसा ही रीति रिवाज होता होगा भाई, मुझे भी नहीं पता। मैं तो पिछली बार सती को अकेले गजा करके नंदी में बैठा के ले आया था। ये सब विधि विधान के चक्कर में मैं खुद पहली बार पड़ा हूं। शमशान जैसा नजारा हो गया वहां हिमाचल नगरी में। लाश की तरह पड़े हैं। सखियों ने भी इधर सुन लिया, बाजा तो बज रही थी भाई, हड़बड़ गड़बड़ की आवाज सब सुन लिए। सखियों ने जाकर मैना महारानी को खबर दिया, महाराज कि देवी बारात आ चुकी है, द्वार पर स्वागत करने के लिए जाना है। मैना शुभ आरती संवारी और संग सुमंगल गावे नारी। कंचन थार अरे सोहबर पानी अपरिछन चली हरहि हर्षानी। स्वागत करने के लिए, परिछन करने के लिए मैना महारानी आरती की थाल और लोटा में जल लेकर के जाने लगी और बड़े सुंदर गीत गाते हुए जा रहे हैं। क्यों गीत गाते जा रहे हैं? क्योंकि बाहर के हाल का तो इनको पता ही नहीं है ना। बड़ी सुंदर गीत गाते हैं। आई बारात दरवाजे री स्वागत करवाली, आई बारात दरवाजे री स्वागत करवाली, आई बारात दरवाजे री परिछन चलवाली, आई बारात दरवाजे स्वागत करवाली। मुदित मृदंग शंख सहनाई, मुदित मृदंग शंख सहनाई, मुदित मृदंग शंख सहनाई, मुदित मृदंग शंख सहनाई। झांझन गाड़े बाजेरी स्वागत करवाली, आई बारात दरवाजेरी स्वागत करवाली, आई बारात दरवाजेरी स्वागत करवाली, आई बारात दरवाजेरी स्वागत करवाली। बोल शंकर भगवान की जय हो। गधी पान फूल फल, दुर्वा छत गधी पान फूल फल, दुर्वा छत गधी पान फूल फल, दुर्वा छत गधी पान फूल जल। हाले आरती साजेरी स्वागत करवाली, आई बारात दरवाजेरी स्वागत करवाली, आई बारात दरवाजेरी परिछन चलवाली, आई बारात दरवाजेरी स्वागत करवाली। जय हो। मैना महारानी को पता ही नहीं कि द्वार में हुआ क्या है। विधि व्यवहार शीघ्र करूं वर के, विधि व्यवहार शीघ्र करूं वर के, विधि व्यवहार शीघ्र करूं वर के, विधि व्यवहार शीघ्र करूं वर के। अब विलंब के का देरी स्वागत करूं
करवानी, आई बारात दरवाजे रे स्वागत करवानी, आई बारात दरवाजे स्वागत करवानी। धीरे धीरे छम छम करते हुए भोलेनाथ की सासू माँ, कौन आ रही है? भोलेनाथ की सासू माँ आ रही है छम छम पायल की आवाज बजाते हुए, क्योंकि बारातियों का स्वागत करना है इनको, और करने को तो मिलेगा भाई स्वागत, बस दरवाजे में पहुंचने की देरी है। दरवाजे में जैसे ही पहुंचे तो क्या हुआ, आगे आए विकट वर लख के, 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 हाल पटक सब भागे स्वागत करवाले, आई बारात दरवाजे स्वागत नहीं आगे, हाल पटक सब भागे स्वागत नहीं आगे, आई बारात दरवाजे स्वागत नहीं आगे। हो कभी कल आंगन में लिपटे, तो कभी कल आंगन में विलपे, हो कभी कल आंगन में विलपे, कल आंगन में विलपे, मैना सहित समाजेरी स्वागत नहीं आई बारात दरवाजे स्वागत नहीं आगे, मैना सहित समाजेरी स्वागत नहीं आगे, आई बारात दरवाजे स्वागत नहीं आगे। नारायण अब कौन समझावे, नारायण अब कौन समझावे, कौन समझावे, कौन समझावे, कौन समझावे, कौन समझावे, मैना और गिरिराज रे स्वागत करवानी, आई बारात दरवाजे स्वागत नहीं आगे, आई बारात दरवाजे रे स्वागत करवाले, आई बारात दरवाजे स्वागत करवानी, आई बारात दरवाजे रे स्वागत करवानी, आई बारात दरवाजे स्वागत करवानी। बोले शंकर भगवान की जय हो। शिव गणों की बड़ी आशा थी कि एक सुंदर सी देवी छम छम पायल बजाते हुए आरती की थाल धर पकड़े हुए हमारे स्वागत को आ रही है, लेकिन वो भी जब आई दरवाजे पर तो देख करके थाली और लोटा पटक करके भाग गए। शिवगढ़ कहे भोले बाबा से एक ऐसा रीति रिवाज है बाबा, बड़े मुश्किल से तो एक जीती जागती अच्छी सी आरती की थाल लेकर के हमने तो सोचा था हम सब की आरती उतारी जाएगी, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। हमें देखती ही वो तो आरती की थाल और लोटा पटक के भाग गई। एक ऐसा रीति रिवाज है। भोले बाबा भी कहे हाँ भैया मुझे भी नहीं पता, यहाँ ऐसे ही रीति रिवाज होता होगा, हमें क्या करना भैया रीति रिवाज से, जिसको जो करना है करने दो। एक गण ने नंदीश्वर से पूछा ये कौन थी। नंदीश्वर को थोड़ा थोड़ा पता था। नंदीश्वर ने कहा कि संसार में इस प्राणी को सास कहा जाता है, भोले शंकर भगवान की जय हो। और ये जो सास नाम की जो जीव है ये संसार में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। शिव गणों ने भोलेनाथ से पूछा ये सास क्या चीज है भगवान बताइए जरा। शिव भगवान ने मस्ती में आकर कह दिया कि जिसको देख करके सांसें रुक जाए वही सास होती है रे भैया, भोले शंकर भगवान की। गोस्वामी जी कहते हैं इसका
तात्विक अर्थ निकालते हैं कि थाली का गिर जाना और जल से भरा लोटा गिर जाना तो अपशगुन माना जाता है ना। शुभ कार्यों में अगर थाली हाथ से छूट जाए, जल का लोटा छूट जाए तो हम अपशगुन मानते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं क्या, एक छोटा सा दीपक लेकर के गई थी मैना मैया, अरे जिसके माथे में चंद्रमा है ना, जगमग जगमग चंद्रमा चमक रही है, एक छोटा सा दीपक क्या उसकी आरती उतारेगा। हा? एक लोटा जल लेकर के गई थी, अरे जिसके जटा से ही गंगा की धार बहती है, उसका एक लोटा जल क्या अर्घ करेगी। हा? ऐसा सुंदर तार्किक अर्थ बताते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जितने भी पूजा पाठ की सामग्री लेकर के गए थे, भोलेनाथ की छवि के आगे सब सामग्री शिथिल पड़ गए। लेकिन अभी भी शिव गणों में ये संशय बना हुआ है कि हमारी स्वागत नहीं हो रही है किसी भी तरह से। भोलेनाथ समझाने लगे क्या कि दुल्हा जी के शीश जब बहे गंग की धार, कहाँ काम कह अर्घ को झारी दीनी डार। भिन्न भिन्न संसार के विधि विधान और रीत, करना था सो कर गई सास हमारी रीत। भोलेनाथ कहे यही लोटा फेंक रीति रिवाज होता होगा भैया, यहाँ मुझे नहीं पता। अब पूजा पाठ आरती यहाँ कोई सन ढंग, तो छेड़छाड़ हम क्यों करें, पड़े रंग में भंग। उनको करने दीजिए जो करना है, हम अपना काम करेंगे। कोटिक भानु प्रकाश जहाँ, अरे कहाँ दीप को काज, या तो पट को आरती बैठी घर को भाग। समाधान सुनी नाथ को सबको हंसे ठठाए, बैठे सकल समाज ले जनवा से में आए। भोले शंकर भगवान की सभी शिवगणों को समझा दिया, उनको जो करना है करने दो, क्या मतलब हमें रीति रिवाजों से, है ना। हमें अब अंदर जाना है। बारातियों को अंदर लाया गया, घुस गए अंदर जबरदस्ती, दो चार लोग ले गए अंदर, चलो बैठो विश्राम करो। मैना महारानी तो भाग करके वहां रोने लगी, बिलखने लगी, बिलाप करने लगी। मैना हृदय भयउ दुख भारी, मैना हृदय भयउ दुख भारी, मैना हृदय भयउ दुख भारी, मैना हृदय भयउ दुख भारी। लीनी बोल गिरीश कुमारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, अधिक समय गोद बैठारी। श्याम सरोज नयन भर बारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। मैना मैया विलाप करने लगी, अब गोद में बैठा ली पार्वती मैया को और रोने लगी। कहे आज मेरी बेटी के तो भाग ही फूट गए, जिस विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा दुल्हा लिखा, उस विधाता को जरा भी क्या लज्जा नहीं आई। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जो भी विवाह की तैयारी है बाद में करूं, सब जन तुही मतलब देखा थे खाए पिए का है व्यवस्था की विवाह तैयारी में, है नहीं। शांति से बैठ जाओ, अभी सबके ध्यान वही डाल है कहाँ का व्यवस्था है कि कई जन के मुंह में पानी आ गए, अरे पोछो अच्छा नहीं लगा। बोले शंकर भगवान की।
अरे भोले बाबा के ब्याह में जब हंसी मजाक नहीं हुई तो किसके विवाह में होगी है? तो मैना मैया विलाप करने लगी, गोद में बैठा ली पार्वती को और कहे, जिस विधाता को यह लिखना था मेरे बेटी के भाग्य में, ऐसा बौरा पागल की भांति दुल्हा मेरे बेटी के भाग्य में लिख दिए, मेरी बेटी के तो भाग्य ही फूट गए। आज कितना सुंदर रूप दिया मेरी बेटी को, लेकिन उसके रूप के अनुसार उसको दुल्हा नहीं मिला। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस पागल दुल्हा के साथ नहीं करूंगा। कहे अब मैना जी तो बहुत क्रोध में आ गई और गाली देने लगी। किसको दी होगी विचार करो, शिव जी को नहीं, देवगण को बिल्कुल नहीं, तो शिवगणों को बिल्कुल नहीं। गाली पड़ रही है नारद जी को, भोले शंकर भगवान की। जब ब्याह अच्छे से निपट जाता है ना, चाहे किसी का भी हो, अच्छे से शादी हो जाता है ना, तो क्या कहते हैं, बेटी बहुत भाग्यशाली है जी, बड़ा सुंदर जोड़ी मिले है ना, ऐसे कहते। और थोकन तो ऊपर नीचे हो जाएगा ही, कोनो में झगड़ा लड़े तो का कही, कौन कम वक्त शादी लगे से है? कौन कम वक्त शादी लगा है? बिना सोचे समझे शादी लगवा दी है? मैना मैया उलाहना देने लगी। नारद कह मैं अरे काह बिगाड़ा, भवन मोर तिन्ह बसत उजारा। नारद का मैंने क्या बिगाड़ रख दिया था जो उसने बसते बसाए मेरे घर को उजाड़ने में ऐसा उपदेश कर दिया। अस उपदेश उमहिनी जदीना, बोरे बरही लागे तप कीन्हा। नारद का मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा दुल्हा बता दिया, और इतना कठिन तपस्या भी करवा दिया नारद ने। ऐसे पागल वर के हाथों मेरी बेटी को मैं नहीं दूंगी। भले मैं अपनी बेटी को कुंवारी रख लूंगी जीवन भर, लेकिन मैं उस भोले के हाथ में बेटी का कन्यादान नहीं करूंगी। रोते रोते क्रोध भरी आवाज से कहने लगे, दरवाजे में आकर चिल्लाने लगी मैना मैया। क्या कहे कि संग की सहेलियों ये गीत वाद बंद करो, कलश को उठाओ, ब्याह मंडप को उजाड़ दो, चौकी चूल्हा चक्का चंदन चांदनी चनोवाचार मूंगा मोतियन के पीछे चौक को बिगाड़ दो। आग लगे नारद से अगुआ की नारदी में, और विधि के विधान लिखे कागज सब फाड़ दो। बर को बरात को भगाओ फटकार देके, होवे न विवाह कुंडी मार के किवाड़ दो। कहे दरवाजा लगाओ और कुंडी लगा दो, ब्याह नहीं होने वाली सबको भगा दो। कहे बहुत विकल होकर के पागल जैसे व्यवहार करने लगी। बोले शंकर भगवान की जननी विकल बिलोक भवानी, अब बोली सुत विवेक मृदुबानी। पार्वती मैया आ गई अपने मैया को मनाने के लिए। कहती है, माँ तू इतना दुख क्यों पा रही है? ये तो विधि के लिखने वाले विधाता के हाथों में होती है। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। तू इतनी चिंता क्यों करती है? तू क्यों कलंक लेवे मेरी भोली भाली माता, है मीट मिट सकैना जो लिख चुका विधाता। और के अर्थ चिंता है व्यर्थ इस जगत में,
कोई है ना किसी का दुख और सुख के दाता। पिछले जन्म में जिसने जैसा किया कर्म है, अगले जन्म में प्राणी ऐसा ही फल है पाता। अपना किया ही पाऊं जहां जाऊं कर्मवश, ध्रुव अटल पूर्व निश्चित शिव पार्वती ही का नाता। नारद से गुरु की वाणी न रद्द होए कबहू, मुनि अदित्य जग में मति सुगति के प्रदाता। धीरज धरो हृदय में सुमिरो प्रभु नारायण, कल्याण रूप शिव है शरणागतों के त्राता। माँ क्या तू नहीं जानती वो भोले कौन है, और इतना दुख मत पा। कर्म लिखा जो अरे बाबुर नामो, और तो कत दोष लगाई हो। माँ तू अपने ऊपर क्यों कलंक ले रही है री? मेरे भाग्य में यही वर लिखा है तो ऐसा ही मिलेगा। अभी अभी जहाँ गीत गाई जा रही थी, मंगल गीत बाजे बज रहे थे, अब वहां सन्नाटा हो गया, रोना पीटना चालू हो गया। सब ल मिल ही खाए बर चिंता मत करो, सबो झन भी ढाल न देखो। देखा दे भैया का कहेगा, सब जुगाड़ है तुहर बर चिंता झन करो। है सब तुहरे दे आए, तू ही मतलब मिलना है। महाराज थोड़े खाई, सोचो मत महाराज खा ली, नहीं खाना, हम पेट भर खा खाए। आइए एक मीठा सा भजन सुनते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोली शंकर भगवान की जय, बोली शंकर भगवान की जय हो। अब नारद जी को गाली पड़ने लगी। मैना मैया बहुत भड़की हुई है। नारद जी को सब ढूंढने में लग गए। पता नहीं नारद जी अगर पकड़ में आएंगे तो क्या करेंगे नारद के साथ। लड़की वाले नारद जी भाग निकले वहां से और जा करके नारायण के शिविर में छिप गए। नारायण कहे क्यों नारद क्या हुआ भाई, क्यों छिप रहे हो? नारद कहे आप तो पूरी कचौरी दबा रहे हो नारायण, मुझे तो गाली खाने मिल रही है, आप तो कचौरी दबा रहे हो। नारायण कहे लो तुम भी खाओ। नहीं नहीं आप ही खाओ भगवान, मैं तो गाली खा रहा हूँ फिलहाल। कहे क्या हुआ नारद? कहे बस भोले बाबा ने अपना वही रूप ला करके दिखा दिया, सब बेहोश हो गए दरवाजे में, मुझे खूब गाली पड़ रही है, कुछ तो उपाय करो। भगवान कहे होता है नारद, कभी कभी बिचौलिए को गाली भी पड़ती है। जो विवाह लगाता है ना, कभी कभी उसको गाली भी खानी पड़ जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे भागने से तो काम नहीं बनेगा। जाकर के समझाओ मैना को कि भोले बाबा है कौन, उनका परिचय दे करके आओ, वो निश्चित ही मान जाएगी। नारद कहे ठीक है, कोशिश करूंगा समझाने की, मान जाए तो अच्छी बात है। नारद कहे भगवान आप भी थोड़ा सा भोलेनाथ को मना लो ना, अपने सत्यम शिवम सुंदरम वाले स्वरूप में आ जाए, ताकि मुझे गाली पड़नी थोड़ी बंद हो जाए। नारायण कहे ठीक है, तुम जाओ मैना के पास, मैं जाता हूँ भोले बाबा के पास। कहे चले गए। नारद जी गए मैना के पास और समझाने लगे। 1 घंटे की बराबर कथा नहीं बची है, मेरे तरफ ध्यान दो। अगर आनंद लेना है कथा का और खाने पीने में अगर मजा लेना है तो उसके तरफ ध्यान रखो। बोले शंकर भगवान की जय हो, है ना। अब मर्जी आपकी है किस चीज का आनंद लेना चाहते हो, है ना। दोनों चीज है, खाने पीने की भी और कथा की भी है ना। बोले शंकर भगवान की। तुहर मन क्या परीक्षा ले जाएगा है?
हमार बाजा नहीं बजाए तू ही मन भर गाहू हमन गाबो त कतका पावर है देखबो। अब हम ही मन गाथन हम ही मन बजाथन भाई के तुहर तो मुंह हनी कुलर भैया ऐसे नहीं होए दत कहे ते नहीं ऐसे महाराज करवाही बड़े महाराज कीर्तन तब करहू है। हाँ महाराज करवाही बड़े महाराज हमरो कान तरस गए खराब बात सुने भाई बोल भी करा श्री राम जय राम करवा। अब बाजा नहीं बजाए हम श्री राधे। मैं बोलूंगा प्रेम से हरि का नाम राधे राधे श्याम सीता सीता राम। प्रेम से हरि के नाम बोलो प्रेम से हरि के नाम बोलो घर में आवाज छोड़ के आ गए का कि बैटरी डाउन हो गई। आज एकादशी है। कितने लोग एकादशी उपवास हो हाथ उठाओ देखो मैं। वाह जोरदार। चलो 5-6 लोग तो है कम से कम। कई गांव में तो एक जन हाथ नहीं उठाएगा। प्रेम से हरि के नाम बोलो ये महाराज को दोनों तरफ बोलते मैं कौन साइड लमाना में खड़ा। प्रेम से हरि के नाम बोलो जिन विजय प्राप्त करते कीर्तन में ओला इनाम दी जाते। इनाम के चाह नहीं है का तुम चॉकलेट मिली। अभी तो 2-3 दिन और कथा चलना है। आज परीक्षा चालू है। जो कीर्तन में जो प्रथम नंबर में आएगा उसको इनाम मिलता है। एक बार और कोशिश कर लो अगर विजय प्राप्त करना चाहते हो दोनों पक्ष में से। प्रेम से हरि के नाम बोलो ऐसे कीर्तन करोगे तो भगवान मिलेंगे क्या? पीछे वाले मन तो कोरा है सन्नाटा छाए तो सामने वाले मन डर के नाले बोलते कि महाराज देखा थे। अब पीछे वाले पता नहीं है कि महाराज हम कहाँ देखिए थे गोरिया मन थे। बस सही बात। बोली शंकर भगवान की। श्री राम जय राम। चल बाजा बाजा। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी। मंगल भवनय मंगल हारी। मंगल भवनय मंगल हारी। मंगल भवनय मंगल हारी। प्रभु सुख सरत अजीर बिहारी। प्रभु सुख सरत अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ
शंकर भगवान की जय हो। तो नारद जी और भगवान विष्णु मनाने निकले हैं। मैना जी को मनाने के लिए नारद जी गए और इधर नारायण भगवान भोले बाबा को मनाने गए। नारद जाकर के कहे मैना से कि तब नारद सब ही समझावा, अपूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बाणी, और जगदम्बा तव सुता भवानी। मैना, जिसको तू अपनी बेटी समझ रही है, साधारण कन्या समझ रही है, वो कोई साधारण कन्या नहीं है। वो तो जगत माता है, जगत जननी है, सारे संसार की जन्मदात्री है। वो कोई साधारण कन्या तो नहीं जिसके लिए तू इतना विलाप कर रही है, दुख मना रही है। पुत्री का मोह त्याग, मन की कपाटे खोल और ध्यान से सुन और समझ मेरी बात को। याद कर तूने कितना कठोर तप किया, तब जाकर के यह पुत्री रत्न तुम्हें प्राप्त हुई है। याद करें, साक्षात जगदम्बा भवानी है। क्या तू भूल गई इस बात को? पूर्व जन्म की दक्ष नंदिनी सती है खास, खोयो विश्वास कछुक करके मन मानी रे। कीनो अपराध सीताराम पे संदेह करी, याद तनु त्याग अपने प्रभु ते बिलगानी रे। पिछले जन्म में सती महारानी थी। भगवान राम को राम साधारण वनवासी समझ लिए, जबकि शिव जी ने प्रणाम किया, उसके बाद भी सती ने प्रणाम नहीं किया। भगवान राम के प्रति अपराध कर दिया था, भगवान के राम कथा का अपमान कर दिया था, कथा नहीं सुने थे, इसलिए उस शरीर को त्यागना पड़ा था। और वही सती दूसरे जन्म में तुम्हारे घर पुत्री बन करके अब आई है। पूर्व परिताप हृदय शुद्ध कृपा नारायण, गिरवर के पुण्य तेरे गृह में प्रगटानी री। गिरिवर के पुण्य तेरे गृह में प्रगटानी री। ये तेरे पुण्य है मैना, हे गिरिराज, जो तेरे घर साक्षात जगदम्बा भवानी का अवतरण हुआ है। लेकिन तुम लोग भूल गए इस बात को और इतने दुख मना रहे हो। दुख मत मनाओ, तजी के मन ग्लानी, मैना मानो हमारी बात। उमा जन्म जन्म शिव की अर्धांगिनी नारी रे। सकल जगत के मात पिता है गिरिजा और महेश, जन जन के कल्याण हित धारी दुल्हा वेश। ये तो जगत के माता पिता है शंकर और भवानी, जन कल्याण के लिए विवाह का नौटंकी रचाए है ताकि जगत का कल्याण हो सके। ये तो जन्म जन्मांतर के एक दूसरे के लिए बने हैं और ये दोनों भले ही अलग अलग हैं लेकिन एक ही हो जाते हैं अर्धनारीश्वर के रूप में। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। पर मैना जी को तब भी भरोसा नहीं हो रहा नारद की बातों पर। नारद जी कहे, हे देवी पार्वती, अब तुम ही समझाओ अपनी मैया को। ये मुझसे तो नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे मेरी बातों को। अब की बार जब मैना और हिमालय राज ने पार्वती की ओर देखा तो क्या देखा? सिंह पे सवार होके अष्टभुजा रूप धारण करके माँ पार्वती दुर्गा का स्वरूप बना करके दिखाने लगी। बोली दुर्गा मैया की।
तब मैं हिमवंत आनंदे, तब मैं हिमवंत आनंदे, तब मैं हिमवंत आनंदे, तब मैं हिमवंत आनंदे। पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। कुनि विधि वरनावो तोर नावल दुर्गा, कुन विधि वरनावो। सब लोग गाइए। तोर नावल दुर्गा, कुन विधि वरनावो, कुन विधि वरनावो। मन दुर्गा बड़ विधि वरनावो, तोर नाम ल दुर्गा बन विधि वरनावो। विधि वरनावो तोर नावल दुर्गा, कुन विधि वरनावो, तोर नावल दुर्गा, कुन विधि वरनावो। बन विधि वरनावो, तोर नाम ल दुर्गा बन विधि वरनावो, तोर नाम ल दुर्गा बन विधि वरनावो। कुन विधि वरनावो, कुन विधि वरनावो, तोर नावल दुर्गा, कुन विधि वरनावो, तोर नावल दुर्गा, कुन विधि वरनावो। कुन विधि वरनावो, तोर नाम ल दुर्गा बन विधि वरनावो, तोर नाम ल दुर्गा बन विधि वरनावो। जय हो। नारद जी ने समझाने के लिए गए और समझा दिए। अब इधर नारायण पहुंचे हैं भोले बाबा के पास में, भोले शंकर भगवान की। अब ध्यान थोड़ा मेरे ऊपर दे दीजिए, आधे घंटे की कथा बची है बस, है ना। भोले शंकर भगवान की। तो नारायण पहुंचे हैं भोले बाबा के पास समझाने के लिए, और क्या कहे कि धारहूं बसन शुभ भूषण सुदेश, धारहूं बसन शुभ भूषण सुदेश, माथे मोर सहरा संवार ले ओ केश। हे बाबा, अब ये वेशभूषा त्यागिए, अब थोड़ा दुल्हा के रूप में आ जाइए। ऐसे बात नहीं बनेगी। एक सुंदर सा दुल्हा का रूप धारण कीजिए, जो पोशाक होते हैं दुल्हा के सुंदर वही पोशाक धारण कीजिए। क्योंकि वहां नारद पर गहरी आफत आन पड़ी है, सब तरफ से गालियां पड़ रही है नारद को आपके वेशभूषा की वजह से। देखे तो हो ना, सब बेहोश पड़े हैं द्वार पर। अब सुंदर रूप बना लीजिए भोले, अब ऐसे लोगों को ना तरसाओ, अपनी जो सुंदर मनमोहक छवि है उसका रसपान संसार वाले को दिखा दो, आपका स्वरूप कैसा है। सुनी नारद की प्रार्थना, नारद भी आ गए, वो भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि सुनी नारद की प्रार्थना, आशुतोष त्रिपुरार विकट वेश तजी तुरत, लिन्हे वर वेश धार। जब सब प्रार्थना किए नारद जी और नारायण जी, तो भोलेनाथ ने अपना वो स्वरूप त्याग दिया भस्म वाली, और
दुल्हा के पोशाक पहनना प्रारंभ कर दिए। और जैसे ही भोले बाबा दुल्हा के पोशाक पहने तो हुआ क्या, चकित भय लखी लोग सब देख करके चकाचौंध होने लगे। लखी के चकित भय सब लोग, शिव को दुल्हा वेश, घर घर जन पूरे नगर में चर्चा चली विशेष चर्चा होने लगी। क्या कि जो औघड़ बाबा के रूप में दिखाई दे रहे थे वो तो अब नारायण से भी सुंदर दिखने लग गए। भोले शंकर भगवान की दूल्हे के स्वरूप को देख करके सब चकाचौंध हो गए। कोई किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भोले बाबा का स्वरूप ऐसा है। बड़े सुंदर मनमोहक स्वरूप है भोले बाबा के। शरीर का रंग कैसा है, भस्म में ढके हुए थे, भस्म को चुपड़ लिए थे, है ना। तो पता नहीं चल रहा था भगवान भोले बाबा का शरीर का रंग कैसा है। कैसा है रंग, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, कपूर जैसे श्वेत होता है ना सफेद, वैसी ही श्वेत कलर का शरीर है हमारे भोले बाबा का। उनसे सुंदर कोई और देवता नहीं है प्यारे। लेकिन करते हैं भक्ति राम की, राम है श्याम, इसलिए बाबा सोचे मेरे इष्ट देवता जब सांवले हैं तो मैं गोरा बन के क्या करूंगा, इसलिए भस्म को चुपड़ लिए थे। बोले शंकर भगवान की। भोलेनाथ ने अपना स्वरूप दिखा दिया, जिसे देख करके वाह वाह होने लगी पूरे नगर में। पुनः फिर से गीत बजने लगी, बाजे बजने लगे, गीत गाने लगे सब लोग। दिव्य उत्सव पुनः प्रारंभ हो गया विवाह का। लगे होन पूर्व मंगल गाना और सजी सबही हाटत घट नाना। सादर बोले सकल बराती और विष्णु बिरंची देव सब जाति। जितने भूत प्रेत आए थे ना, मरी मसान प्रेत बैसाल बेताल पिशाच, सब लोग देव स्वरूप हो गए, सब देवता की तरह दिखने लगे जितने भी भूत प्रेत आए हुए थे। पूरे नगर में सत्यम शिवम सुंदरम की झांकी बन गई। अब परघावनी हो गई, जेवनार भी होने लगी और दिव्य मंडप में भोले बाबा पहुंचे हैं और जय जयकार की ध्वनि होने लगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए हुए हैं। विवाह के सारे रीति रिवाजों को, विवाह को कराने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी भी बैठे हैं मंडप में। बोली सकल सुर सादर लीने, बोली सकल सुर सादर लीने। सब ही यथोचित आसन दीने, सब ही यथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान समाई, वेदी वेद विधान समाई। सुभग सुमंगल गावहि नारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, सिंहासन अति दिव्य सुहावा। करनी न जाई विरंची बनावा, करनी न जाई विरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, बैठे शिव विप्रन सिर नाई। हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। भोले बाबा आ गए, क्या कहना, आनंद हो गया वहाँ। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, विवाह के सुंदर गीत भी गाए जाने लगे, दिव्य मंत्रों का उच्चारण भी होने लगा है। क्या कहना, शिव जी मंडप में विराजे हैं, दिव्य छवि है भोले बाबा की। और
ब्राह्मणों का आदेश हो गया कि पार्वती मैया जी को भी लाया जाए मंडप में। जैसी आज्ञा हुई सखियां पार्वती मैया को लेकर के आने लगी और जब मंडप के पास आए तो क्या हुआ, लोग सब देखते रह गए। देखत रूप सकल सुर मोहे, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनी छवि अस जग कवि को है, बरनी छवि अस जगत निरो है, जगदम्बिका जानी भव भामा, जगदम्बिका जानी भव भामा, प्रणामा, प्रणामा। बोले जगदम्बा पार्वती मैया की। जो देखे देखते रह गए। सुंदरता मर्याद भवानी, और जाई न कोटि बदन बखानी। इतनी सुंदर माँ पार्वती दिख रही है जिसकी वाणी के माध्यम से उनकी गाथा नहीं गाई जा सकती। अद्भुत छवि है माँ जगदम्बा भवानी की। विवाह होने लगी, पानी ग्रहण हुआ, कन्यादान की बेला आ गई। इधर सखियां भी गारी गाने लगी। गाते हैं ना, छत्तीसगढ़िया मंदिर से नहीं गाए भाई, कुटांग वाले है ना। सुंदर सुंदर गारी गीत गाती है। मांगत मांगत अन्न शिव, है ना, मांग मांग के खाते हैं। मांगत मांगत अन्न शिव, गए मांगे बौसीख। मांगत अब गिरिराज सो, अन्नपूर्णा की भीख। क्या गाली गाए? अरे घर घर अन्न की भीख मांगने वाले भोले बाबा को तो देखो, आज गिरिराज से साक्षात अन्नपूर्णा को मांगने आ गए। बोले शंकर भगवान की। इधर साखोचार भी अब होने लगी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सुंदर सुंदर साखोचार गाते हैं। गाओगे क्या विप्रजन का साखोचार? भगवान के विवाह में साखोचार होना ही चाहिए। 16 सावन बीत गए, जिन बाबुल की अंगनाई में छुड़ा दिया देखो हाथ किसी ने, 2 दिन की सहनाई में। एक नैन पूतली रहती थी, नहीं पलक से दूर करती थी। वही बैठी डोली में देखो, बरबसहाय बिलकती थी। बिठा दिया डोली में देखो, ममता रही नमाई में। 16 सावन बीत गए, जिन बाबुल की अंगनाई में। 16 साल जिस बाबुल के आंगन में खेलती थी, कूदती थी, नाचती थी, गाती थी, ठलाती थी, आज उसी अपने हृदय के कलेजे को डोली में बैठाना पड़ेगा एक माँ और पिता को। एक कविताकार ने कितनी सुंदर कविता लिखी है, बड़ा वायरल भी हुआ था, ट्रेंडिंग में चला था कुछ साल पहले, है ना। एक कन्या अपने पिता से क्या कहती है कि सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी। सुने हो ना? कौन कौन सुने? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10। एक लड़की क्या कहती है अपने पिता से? सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं?
पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कितनी सुंदर बात है ना। खैर इसको एक पुरुष ने लिखा था, उसके बाद इसकी बहुत नकल की गई सोशल मीडिया में। लिखने वाला एक पुरुष है, लेकिन कितने अच्छे भाव लिखे हैं। और क्या कहें, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी ना लाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई की लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। शब्द इतने मार्मिक है कि ना गले में दर्द होने लग जाती, इतना दर्द है इसमें। आंखों में आंसू आने लग जाती है, गले रुक जाती है गला। अब जिसको फील होती है वो जिसको होती है भाई, सबको थोड़ी होती है ना। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। तैयारियां भी करते छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर है ना पूरा मेरा ससुराल पूरा है। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बोले शंकर भगवान की। इसी को साखोचार मान लीजिए। साखोचार में होता क्या है, यही तो होते हैं, कन्या और वर के भाव ही रखे जाते हैं। तो साखोचार में क्या होता है और आगे 7 पीढ़ियों के नाम का उच्चारण किया जाता है भाई। और 7 पीढ़ियों का नाम जब पता नहीं होता तो 3 पीढ़ियों से ही काम चलाना होता है। भोले शंकर भगवान की। शंकर जी को कहे चलिए नाम लीजिए 7 पीढ़ियों का। भोलेनाथ कहे 7 पीढ़ी क्या, मुझे तो 1 पीढ़ी भी याद नहीं है। कहे ऐसे तो काम नहीं बनेगा। कहे सप्तर्षियों ने कम से कम 3 पीढ़ी तो लेना पड़ेगा। भोलेनाथ कहे साखोचार विधान में सबको हंसे ठठाए। जब ही दुल्हा ने कही अरे मेरे बाप न माए। मेरे कोई माँ बाप नहीं है रे भैया, कहे सब लोग हंसने लगे। जितनी सखियां थी दांत दिखा दिखा के हंसने लगी। भोले बाबा को चिढ़ाने लगी। चलिए भोले बाबा अब नाम उच्चारण करो। कहे भोले बाबा ने कहा ठीक है ध्यान से सुनो। मेरा प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी के बीच से हुआ है।
इसलिए ब्रह्मा मेरे पिता हैं कहे बोले शंकर भगवान की। ठीक है, एक पीढ़ी को पता चल गया, अब दूसरी पीढ़ी बताओ। भोलेनाथ कहे नारायण के नाभि से कमल निकला, उसमें ब्रह्मा जी बैठे प्रकट हुए, अर्थात ब्रह्मा के बाप नारायण है भोले शंकर भगवान की। हाँ। अब आगे मत पूछना कहे पिता बिरंची पितामह नारायण सुखधाम, उनके कोई पिता नहीं तो परदादा गुमनाम। अब नारायण के पिता लग में नहीं जाना, गुमनाम लिख दी अपन कॉपी में कि गुमनाम है बोलने की। ऐसे काम नहीं चलेगा बाबा, बताना ही पड़ेगा कहे। तो भोलेनाथ क्या बताए, जैसे बीज से क्या आता है पौधा, पौधा से क्या बनता है पेड़, पेड़ में क्या लगता है फल, फल से क्या आता है बीज। तो ये जो सारा क्रम है ना चलते जाता है, तो अंत में क्या होता है फल वृक्ष का और हाँ जो फल है वो वृक्ष का पिता और पुत्र दोनों होता है। उसी तरह मैं भी मान के चलो मैं ही दूल्हा हूँ और मैं ही नारायण का भी पिता हूँ अर्थात परदादा हूँ कहे बोले शंकर भगवान की। सब लोग हंसने लगे, एक ऐसा दूल्हा है जो स्वयं परदादा भी बन गया। लेकिन सबको पता है, सप्तर्षियों को भी विवाह का कार्यक्रम आगे बढ़ाए। इसलिए वेदों में कहा गया है शिवस्य हृदय विष्णु विष्णु स हृदयम शिव, दोनों एक दूसरे के हृदय में विराजते हैं। पानी ग्रहण हुआ, फिर कन्यादान का समय, हिमालय मैना अधीर हो गए। व्याकुल अवस्था में कन्यादान किए, सभी देवता जय जयकार किए, आशीर्वाद दिए और फिर भावरी होने लगी। भावरी मतलब फेरा घूमने लगे मंडप के, बड़ी सुंदर झांकी। शिव के पीतांबर के लाल लाल छोरे, शिव के पीतांबर के लाल लाल छोरे, बिजली सी चमके जामे जरीदार कोरे, बिजली सी चमके जामे जरीदार कोरे, शिव के चंदन भाल के शर की खोरे, शिव के चंदन भाल के शर की छोरे, मोतियन की माला उन पर करता ही लोरे, मोतियन की माला उन पर करता ही लोरे, दो मुख चंदा नैन दो के चकोरे, दो मुख चंदा नैन दो के चकोरे, देखन चाहत किंतु सब कुछ न थोरे, देखन चाहत किंतु सब कुछ न थोरे, गावत बजावत सखी कैसो गठ जोड़े, गावत बजावत सखी कैसो गठ जोड़े, दुल्हा दुल्हन सिर पर सोहे मौरी मोरे, दुल्हा दुल्हन सिर पर सोहे मौरी मोरे, मंडप करे जगमग जगमग, मंडप करे जगमग जगमग पूरन अंजोरे, मंडप करे जगमग जगमग पूरन अंजोरे, सुमन बरसी सुर जय जय करे शोरे, सुमन बरसी सुर जय जय करे शोरे, भावरी की झांकी देख सब ही विभोरे, भावरी की झांकी देख सब ही विभोरे, विनय करन लागे सिर नय प्रमोद, विनय करन लागे सिर नय प्रमोद, अवघड़ ढरो प्रभु किंकर की कोरे, अवघड़ धर प्रभु किंचन नमोरे, भावरी की झांकी देख सब ही विभोरे, भावरी
पीताम्बर के काले लाल सोरे। बोले शंकर भगवान की जय हो। दिव्य 7 फेरे घूमे गए भैया, आनंद हो गया। मंडप की सारी विधि संपन्न हो गई, 7 भौरी संपन्न हो गए। आंगन मंडप माही करे वैदिक ब्याह विधान, लोक रीत हित सखिन संग कहोवर कियो पयान। कहोवर की विधि कौन जानता है? हाथ उठा दो। कहोवर सुने हो? भगवान राम के भी विवाह में यह कहोवर शब्द बहुत बार आया है। आगे सुनिए कहोवर किसे कहते हैं। शिव पुराण में भी कहोवर शब्द आया है और रामचरितमानस में भी यह कहोवर शब्द आया है। विवाह के रीति रिवाजों में कहोवर माने जहां सिद्ध करना हो कि वर और वधू में श्रेष्ठ कौन है, और श्रेष्ठता साबित करने का ठेका सखियां ले रखी है। जो माता पार्वती की सहचरी है, सखियां हैं, वो परीक्षा लेंगी। भोले बाबा को कहे, बाबा कहोवर के द्वार छकाई, पहले नेंग तो चुकाओ फिर अंदर को जाओ। पहले नेंग दीजिए। द्वार छेक करके खड़ी हो गई सखिया, नेंग चुकाओ बाबा, तभी आपको हम पार्वती मैया के पास ले जाएंगे। भोले बाबा कहे, अब ये कौन सी आफत आ गई भाई, अब क्यों कौन सा नियम बच गया। सखियां बोली, हम सब सहचरी सखी सारी, बात हमारी कान लगाओ, गिरवी धरो बहन महतारी, तब प्रवेश करी पाओ। अपने माँ बहन को गिरवी रखो हमारे पास, या तो कुछ नेंग चुकाई पैसे दो कहे। बोले शंकर भगवान की कुछ तो देना ही होगा बाबा कहे। या तो एक उपाय और है, एक उपाय और है हमारे पास। आपके पास ये यदि देने के लिए कुछ नहीं है तो एक उपाय तो है हमारे पास। क्या? सुनो कहे, अथवा सरल उपाय एक, करी आगे कदम बढ़ाओ, पकड़ी कान पड़ी उमा के, पकड़ी कान पड़ी पाए उमा के, सन्मुख हाँ हाँ खाओ। आखिरी उपाय है बाबा, हाथ पकड़ के कान पकड़ के आप वह पैर छू करके उमा के माफी मांगो और कहो कि हाँ पार्वती तुम मुझसे श्रेष्ठ हो, तब ये नेंग चुकाई वाला रस्म हो जाएगा कहे। बोले शंकर भगवान की। क्योंकि बाबा आपने बहुत यहाँ पर दंगा मचाया है, हुड़दंग मचाया है, बहुत सताया है हम सबको। क्या किए हो? ऊपर गंगा नीचे नंगा, अरे दंगा बहुत मचायो, गले भुजंगा लेके संगा, भूत पिशाच नचाओ। बहुत हुड़दंग बचाए हो, बारात ला करके वहीं से सजा धजा के नहीं लाते अपने भूत प्रेत बेताल पिशाच को, हम सबको बेहोश कर डाले, तो इसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भोले बाबा कहे बहुत दंगा मचाया आपने। नारायण प्रभु सखा कहाओ, तन पे राख रमाओ, बात दाख बादाम घी को तज के, भांग दतूरा खाओ। पहले नेंग चुकाओ बाबा, फिर अंदर को जाओ, पहले नेंग चुकाओ बाबा, फिर पार्वती को पाओ। ऐसे सुंदर ये जो सखी है, सहचरी है, ये हंसी ठिठोली करने लगी भोलेनाथ के साथ। अब भोले बाबा का दिमाग ठनक गया, कहे बहुत परीक्षा हो गई, अब इनको अपनी औकात दिखानी पड़ेगी कहे। बोलिए शंकर भगवान की। भोले बाबा कहे पार्वती के सहचरी खड़ी रोक के द्वार,
करत शंभु से मसखरी सर्प उठे फुफकार। सुनी के वचनवा निकाल लीन हरवा और पहराई दिन गरवा नमन भाग चल घर माँ। भाई भी हो गए ठिकाना भोले बाबा सांप ल निकाली और डाल दी सो सहचरी के गला में ओ भागी भर 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 एक नहीं रुकी। सखियां भागी द्वार तज नेक धीरज नाय। पार्वती के संग शिवा बैठे कहो वरमाए। सर्प ने जब फुफकार मारा तो कोई नहीं रुके, सब के सब भाग निकले। अब सुंदर दिव्य पार्वती और भगवान भोलेनाथ की दिव्य झांकी सुंदर जो बनी है उसको भी बुला लीजिए। बने हैं सुंदर विवाह की सारी विधि विधान सब संपन्न हो गई। मंगल गीत गाए जाने लगे और यहाँ पर अब दुनिया भर के चूरमाटी तेल मायल बारात कायदों तेला जो अक्कर रस्म है गीत के माध्यम से हम सब सुनेंगे और उस नियम को जितना हो सके आप कर भी सकते हैं। सब बल ले आओ चूरमाटी जाओ सब नेंगल करो। अब बोले शंकर भगवान की चरित सिंधु गिरिजा रमन अरे वेद न पावे पार। बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवार। नारायण प्रभु चरित यह गौरी शंकर व्याह। हरि 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 जन हृदय महा नित प्रति भरे उछाह। बोले शंकर भगवान की बोली गौरी शंकर भगवान की बोली और श्रद्धा विश्वास की। आइए सुंदर भजनों का आनंद लेवे। चलो जल्दी चलो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। राम नारायण 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 राम नारायण नारायण नारायण। कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण 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 गुरु नारायण नारायण नारायण। शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण 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 गुरु नारायण नारायण नारायण। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो सुंदर दिव्य विवाह की तैयारी अब आप सभियों के द्वारा सहयोग सभी ने दिया है आप सभियों ने। लेकिन मुख्य जो होते हैं ना मुखिया बन करके तो कार्यक्रम में आगे आना ही पड़ता है किसी न किसी को, है ना। भले ही गांव भर से सहयोग लिए होंगे लेकिन ये मत सोचना कि चार ही लोग करता धरता है। इसमें आप सभी ग्रामवासियों का अधिकार है। बड़े प्रेम पूर्वक से आप कथा सुनने भी आ रहे हैं और दिव्य उत्सव भी मनाना नाचना गाना भी। क्योंकि भगवान के विवाह में जो नहीं नाचता प्यारे उसको 84 के चक्कर में नाचना पड़ता है। सोच लो विचार लो क्या करना है। भगवान के दरबार में कोई रिश्ता काम नहीं आता। कौन बड़े बैठे कौन छोटे कौन सास कौन ससुर इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान जैसा सच्चा रिश्तेदार हमारा कोई नहीं है। तो भगवान के दरबार में शर्माने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि जब हमारे घर में विवाह होती है ये बात को मैं हर जगह बोला करता हूँ। भगवान के जब विवाह होते हैं जन्मोत्सव मनाए जाते हैं तो कितने ठुमके लगा लगा करके आप सब नाचते हैं अपने घर परिवार में जब कार्यक्रम होती है ना। तो भगवान के आपके रिश्तेदार नहीं लगते क्या?
अरे ये जगत के जो जितने रिश्ते हैं तो सब मोह माया में बंधे हुए जीव हैं, है ना। इस जन्म में जो आपके सास है, पता नहीं कल वो आपकी बहू रही होगी पिछले जन्म की, बदला चुकाने आए हो। कोई सच्चे रिश्तेदार नहीं संसार में, जो है यही है, बैठे हैं सामने। अब इनके सामने शर्माओगे तो इसके लायक कैसे बन पाओगे, है ना। इनको तो निर्मल मन वाला चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे मन वाले भगवान को प्रिय लगते हैं, जिनको केवल इनसे प्यार हो और किसी से नहीं। किसी से लाज शर्म करने वाली, कोई कपट छल छिद्र वाली इनको पसंद नहीं, चाहे वो पुरुष हो या नर हो या महिला हो, है ना। तो शर्माने की बात नहीं, हम भी नाचेंगे यहाँ से बैठे बैठे, खड़े नहीं हो सकते। व्यास की मर्यादा है, व्यास गद्दी की मर्यादा है भाई, हाथ को हिलाएंगे जरूर, है ना। बोले शंकर भगवान की। तो दिल खोल करके उत्सव का आनंद लीजिएगा और खड़े होकर के शंकर और पार्वती के छाती का स्वागत कीजिए।